हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बिलवाइज एंट्री की जाती है और रियल में बिलवाइज एंट्री क्यों किया जाता है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। याद करो, मैंने पिछले क्लासेस में हम बैलेंस शीट बनवाना बताए थे, याद है? जिसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर वाला कुछ बैलेंस मेंशन किया था और कुछ सन्ड्री डेबिटर वाला मेंशन किया था, जिसमें डेबिटर्स नॉर्थ और डेबिटर्स साउथ, याद है ना आपको? तो लेकिन यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड दिया था कंप्यूटर केयर सिस्टम का, वो इकट्ठा एक बार बता दिया था। कितना? 34,650, ठीक है ना? और हॉरिजन इंटरप्राइजेज का 15,480 और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का 50,870। तो मैंने तो यहाँ पे समरी में बता दिया या इतना इतना है, लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमको पैसा लेना भी है और पैसा हमको देना भी है। तो किसी कितना पैसा लेना है ये तो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया है, और किसको कितना पैसा देना है ये भी दिखा दिया है। लेकिन हमने डिटेल अभी नहीं बताया कि यह जो 34,650 रुपया है वह किस डेट का और कितना अमाउंट है, ठीक है? तो वो अगर मेंशन करना है, दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले या बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको बिलवाइज एंट्री पास करना होता है, मतलब बिलवाइज ब्रेकअप करना होता है। मतलब बिलवाइज ब्रेकअप मतलब कि वह पैसा किस किस बिल का है और कितना रुपए का है। तो जब यह डिटेल बता देंगे तो इस साल पैसा लेने में देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस बिल का कितना पैसा लेना है और किस बिल का कितना पैसा देना है। तो डिटेल अब हम देने वाले हैं कि सर जो कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 रुपया है ना, यह जो पिछले साल का इस साल में आया है वह इस डेट का है, तो 34,650 रुपया हुआ, ठीक है? तो हॉरिजन इंटरप्राइजेज का 15,480 है ना, इस डेट का है तो 15,480 रुपया आया है। वही डिटेल आज के क्लासेस में मेंशन करने वाले हैं। एक दिन में सारा काम नहीं कर पाओगे, चलो पहले दिन बैलेंस शीट बनाए, टाइम मिल गया तो उसी दिन बिलवाइज एंट्री कर दिए, टाइम मिल गया उसी दिन क्लोजिंग स्टॉक एंट्री कर दी, समझ रहे ना? हम 1 घंटा में बनाना बता दिए, आपको पूरा दिन भर टाइम मिलेगा, तो बनाओगे नहीं बनाओगे? उस दिन बैलेंस शीट बनाओगे, तब बिलवाइज एंट्री करोगे, तब क्लोजिंग, तब तो डिफरेंस खत्म होगा 3,20,000 का। तो हम 1-1 घंटा पढ़ा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। आप काम करने जाओगे तो टाइम जितना मिलेगा एक ही दिन में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? बैलेंस शीट भी बना देना होगा, बिलवाइज एंट्री भी कर देना होगा और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री भी कर देना होगा, तब आपका बैलेंस शीट सही से दिखेगा और डिफरेंस जो 3,20,000 का दिख रहा था वो गायब भी हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए यही पे वही लिखा गया है और इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? तो देखो लिखा गया है बिलवाइज एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स। तो लिखा गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है, समझना? सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होंगे, समझे? तो ये फीचर तो मान लीजिए पहले इनेबल कर चुके हैं, तो ये हमको करने की रिक्वायरमेंट आज नहीं है। क्या करना है जी? तो चलिए आते हैं डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स बिलवाइज। तो पहला किसका दिया है? कंप्यूटर केयर सिस्टम का। हाँ यहाँ पे एक यहाँ पे छूट गया है, इसको बना लीजिए ना अपने कॉपी में, ठीक है? लिख लेना, क्योंकि एक और डिटेल यहाँ पे नहीं लिखा गया। क्या है?
तो वह है CSCC। हाँ, कंप्यूटर केयर सिस्टम में ही बगल में बना लेना 001251 और बैलेंस है 12,000 और डेट है 1/3/2000। SCC 001251 नहीं, इसको 2 कर लेना। 1 तो है ना पहले से, 2 कर लेना। हो गया बाबू, ये नोट कर लेना। और यहाँ पे लिखा है 3,680, इसको काट के यहाँ पे लिखना 5,480। बस यही 2 सुधार करना, 5,480। एक दिन 5,480। हो गया बाबू, बोलो। चलिए अब हम एंट्री करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, टैली को ओपन करते हैं। देखो, जो बैलेंस शीट नहीं बना है वह जब तक बनाएंगे नहीं तब तक यह कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग पहले जाइएगा, जो जो एब्सेंट थे पहले बैलेंस शीट बनाने के बाद ये काम कीजिएगा, नहीं तो आगे कोई भी क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कि आज आ गए आप लोग। अगर 1-2 दिन के बाद और आते ना तो आपको टैली जितना भी प्रैक्टिकल पढ़ा था समझ में नहीं आता, ध्यान देना। तो आज से गलती मत करना, जानना, और गलती करोगे मैं सजा क्या दूंगा मैं बता दिया पहले ही। नुकसान होगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। एक दिन बिना बताया गायब हो तो दिखा रहा हूं मैं, तुम लोग को परेशान कर दिए। चलिए यहाँ पे आते हैं, और बैलेंस शीट में देखो ये बना था हम लोग का, कितने का, 34 इधर था और 34 हमारा इधर था, और 3,20,000 का डिफरेंस था। बोलो, और अल्ट प्लस F1 दबाए तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस था 1,01,000 और सन्ड्री डेबिटर का जो बैलेंस था, लेकिन कि 34,685 इनका, ठीक है, 15,400 इनका, सिल्वर प्लस का 50,870। लेकिन कौन कौन से डेट का पैसा है, तो देखो यहाँ पे इंटर बटन दबाने के बाद से बिल वाइज डिटेल पे पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो यही हमको पता, देखो पेंडिंग अमाउंट दिख रहा है लेकिन किस किस डेट का यह नहीं दिख रहा है। यही डिटेल हम देने वाले हैं। अब चाहे सन्ड्री क्रेडिटर वाला हो और चाहे सन्ड्री डेबिटर वाला हो, किसी का नहीं पता चल रहा है। देखो बिल वाइज पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि कोई बिल का हिसाब किताब रखा ही नहीं हमने, तो चलो अब रखते हैं हम लोग। इसके लिए बैक आएंगे और अल्टर में आएंगे, और कहाँ आएंगे, लेजर में, और लेंगे पहला कंप्यूटर केयर सिस्टम, और इंटर इंटर इंटर, कुछ नहीं करना है, बस उसको अल्टर करना है। और मैंने बोला था जहां छोड़ दीजिएगा वहीं पे मेंशन करना है। क्या लिखना है, तो एक एक इंटर दबा देना, अपने आप 22 आ जाएगा। अब तो वहां 20 है तो नोट्स बनाया था 20 था, और ईयर चेंज हुआ है ना, 22-23 चल रहा है, इसीलिए क्या रखेंगे यहाँ पे, मतलब 1-1 करोगे अपने आप 22 आ जाएगा। 20 करोगे तो रिपोर्ट सही से आएगा नहीं, ध्यान देना, क्योंकि जो हमारा कंपनी जो बना किस फाइनेंशियल में बना है, 22-23, ठीक है। नेम पूछा जा रहा है तो नेम में यही बिल नंबर देना है। बिल नंबर क्या है, CCS। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे ना, यहाँ पे CCS कर देना, हम उल्टा लिख दिए, ठीक है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। क्या, CCS, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, CCS/001, उसके बाद से दिया है क्या,
ठीक है 2050, ठीक है। इंटर कर ड्यू डेट, मतलब क्या डेट दिए थे इसको, कब देना था, तो हमने बोला इनको बोले थे कि हम 1 अप्रैल को दे देंगे पैसा, ठीक है। अब कितना रुपया, तो 14,650 था, तो लिख दिया 14,650, क्लियर है। मतलब इस डेट का जो पैसा था 34,650 में से वह 14,650 था, किसका, 1 जनवरी का। फिर से इंटर दबाएंगे, लिखेंगे एक एक नहीं 1 2, और इसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे और लाके पेस्ट कर देंगे, सब वही एक अलग है, 1 कर देते। और यह ड्यू डेट दिया था, बोला था मई में दूंगा यह पैसा, कब दूंगा, मई में। तो यहाँ पे कितना दिन दूंगा, 8,000, कितना, 8,000, यही है ना। और लास्ट में 1 3, यह मार्च का था, ठीक है, पेस्ट करेंगे और 2 कर देंगे, कितना, तो ये भी हमने बोला था मई में दूंगा, कितने में, मई में भी दूंगा, समझे। और कितना पैसा, 12,000 आ गया, तो ये हिसाब किताब हम दे दिए, तो दोनों बराबर आ गया, इधर भी और इधर भी। सुनाया क्या, कि जो 34,650 रुपया था, इसी का हिसाब किताब बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे डिटेल पूरा क्या किया, दे दिया। लेकिन अगर डिटेल ना दिए होते तब पूरा, तो यहाँ पे देखो अभी डिफरेंस अमाउंट दिखता कितना, चलो मैं यहाँ पे लिख दिया 10,000, तो देखो 2,000 का भी दिखेगा ऑन अकाउंट में, देखो अभी 32,000 ही दिख रहा है। समारा जी, तुमको पूरा देना है ना, तो क्या दिया हमने, 12,000। देखो अब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यही होता है। तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, यही हमको डिटेल देने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसी को बोलते हैं बिलवाई एंट्री कर रहे हैं, क्या, इसी को बोलते हैं बिलवाई एंट्री कर रहे हैं, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब कई लोग के मन में यह सवाल होगा कि सर इतना तो हम समझ आ रहा है किस बिल का है, लेकिन आया कहां से। तो पिछले साल में जितने रुपए का हमने खरीदा था, तो हमको रिपोर्ट मिला था ना, कि नहीं मिला होगा। अरे यार, आप आज के डेट में फीस जमा करोगे तो आपको रसीद मिलेगा नहीं, और आपका मान लो टोटल 5,000 जमा है, तब पूछे 5,000 जमा किए हो तो किस किस डेट को जमा किए हो, रसीद दो, तो नहीं होगा आपके पास, बोलो होगा ना, मेरे पास डिटेल होगा कि नहीं होगा उसका। तो वही जब इनसे खरीदे थे पिछले साल, उसका रिकॉर्ड मेरे पास होगा कि नहीं होगा, होगा। वही रिकॉर्ड इस साल दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। मतलब जिस डेट को खरीदे हुए डेट लिखा होगा उस बिल पे, और उस बिल नंबर मिला होगा ना, और कितने रुपए का खरीदे उसका बिल मिला होगा कि नहीं मिला होगा, वही वाला रिकॉर्ड यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो आप भी कहीं काम करोगे तो ऐसे चढ़ाना पड़ेगा आपको। सर कैसे हमको पता चलेगा, जब अकाउंटिंग करो नहीं पता चलेगा कितने का खरीदे हो, कितने का बेचे हो, कितना लेना है कितना देना है, और किस डेट को बेचे थे किस डेट को खरीदे थे, किस डेट चेंज कर सकते हैं, काय चेंज करोगे, जिस डेट को खरीदे थे उसी डेट को मेंशन करोगे। हाँ हाँ, तो वही डेट हम क्या बताएं, वही डेट लिखेंगे जो जिस डेट को खरीदे और बेचे। अब तू मुझे अपने हिसाब से लिख सकते, इसलिए बोले क्या लिखोगे, ठीक है। मतलब जो होगा जिस डेट का ट्रांजेक्शन वही लिखना है आप, समझे ना, अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, जो एक्टिविटी की है जिस डेट को वही लिखेंगे, क्लियर है। तो ऐसे करना पड़ेगा, हर साल करना पड़ता है, साल में एक बार, ये साल में एक बार करना होगा, क्योंकि अभी खरीदेंगे इस साल बेचेंगे तो अपने आप बिल तो जनरेट होता ही जाएगा, और बिल तो नंबर दिखता ही जाएगा, समझे ना। ये पिछले साल वाला रिकॉर्ड इस साल मेंशन करके दिखा रहे हैं, क्लियर है ना। क्योंकि इस साल जब खरीदे तो बिल तो जनरेट होगा ही होगा, और बेचे तो जनरेट होगा ही होगा, ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अपने आप वो जनरेट होता जाएगा। पिछले साल वाला इस साल दिखा रहे हैं इस कंपनी में, समझे। चलिए, तो किसका दिखाएं अभी, जी कंप्यूटर केयर सिस्टम का। उसके बाद किसका, हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, इंटर आ गए। और क्या करेंगे,
इंटर दबाएंगे, क्या इंटर लिखेंगे, एक बिल नंबर जो है वही भरेंगे, ठीक है। ड्यू डेट हमने क्या दिया था, तो हमने अप्रैल में दिया था, कितना, 5,480। कहा हीरो जा रहे हो जी गधा। चलिए उसके बाद एक, दो, ठीक है, हाँ कोट दोनों का वही रहता है इसीलिए। चलिए 2 कर दे, और क्या देना था, 1 अप्रैल को ये भी बोला था, दिया कितना, 10,000 आ गया ना, बस इंटर और एक्सेप्ट। चलो ये दूसरा बन गया। उसके बाद तीसरा सिल्वर, कल बनाया वाला शुक्रवार को बनाया होगा नहीं, पहले बना देना तब करना है। अब इंटर इस एक और एक और बिल नंबर एसपीसी आ गया, और ड्यू डेट तो मान लो ये भी मैंने बोला था 1 अप्रैल को पे करें, कितना रुपया है, तो 10,870। फिर से एक, दो, पेस्ट 51, और 1 अप्रैल को बोला था मैं देने के लिए, क्या, कितना, 30,000। फिर से एक, 3, पेस्ट, क्या, 2 कर दिया, और कब दिया था, अप्रैल में देना था, 10,000 आ गया, बोलो। अब इंटर, तो टोटल हो गया खत्म, किसका, सन्ड्री क्रेडिटर वाला, बोलो। अब आ जाते हैं कहां पे, सन्ड्री डेबिटर में। तो देखो पहला किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर का, क्या है बाबू, सुप्रीम कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सर्च करते हैं सुप्रीम कंप्यूटर, और इंटर डेबिटर साउथ के हैं, और उसके बाद से यहाँ पे डेट क्या है, एक एक ना। उसके बाद इसको भी मैंने बोला था अप्रैल में पे कर दूंगा, कितना रुपया, 15,400, कितना है, चलो, एक, दो, पेस्ट 51, क्या, तो इसको भी मैं बोला था 1 अप्रैल को पे कर दूंगा, कितना, 12,000, और फिर से एक, 3, पेस्ट, और 52 था ये। और इसको भी मैंने बोला था, बोले ये लेना हमको ना, एक कस्टमर का पैसा है तो ड्यू डेट जो भी है वो मेंशन कर देंगे, सभी लोग 1 अप्रैल को दिए थे डेट, और आ जाते हैं, क्लियर है ना। और क्या करेंगे हम, इंटर एक्सेप्ट, ये पहला बन गया। अब दूसरा डाटा लिंक, चलिए यहाँ टाइप करेंगे डाटा लिंक, फिर से इंटर डेप्टर्स नॉर्थ के हैं यार, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और उसके फिर से डेट लिखेंगे, एक, और यहाँ पे डाटा लिंक को सेलेक्ट किया, और इन्होंने बोला था मई में दूंगा, कितने में, मई में, कितना, हम तो डेट ज्यादा दे रहे हैं ना, इसमें ज्यादा नहीं देंगे, 14,400। उसके बाद 1, 2, पेस्ट, और 1 कर देते हैं। इन्होंने कब बोला था, इन्होंने बोला था मार्च में देने के लिए, अरे फरवरी तो मार्च में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेकिन वो बकाया था तभी तो आया इसमें, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे, अप्रैल के बाद वाला ही कोई डेट लेंगे। चलिए उसके बाद क्या, 10,000। उसके बाद 1, 3, पेस्ट, क्या करेंगे, 2, और यहाँ पे क्या लेंगे, बस, और लास्ट, लास्ट क्या है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, समझे। आ जाते हैं स्पेक्ट्रम,
एक एक और नंबर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कितना पैसा है? 12,000। और एक दो पेस्ट टू। ठीक है, क्या करेंगे? डेट जो है वह डाल देंगे, जो भी है ड्यू डेट इनका जो इन्होंने दिया है। कितना पैसा है? कहाँ चले हैं जी? फिर मैं पता चली से 30 है तो बताते हैं। चलिए 20,000। उसके बाद लास्ट ठीक है बाबू, अब आ गया ना? अब चलिए रिपोर्ट में चेक कर रहा हूं और ध्यान से सुनना समझना। कहाँ है? बैग। और देखिए इसके लिए जाएंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आने के बाद से अल्ट प्लस F1। चलिए अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में और इंटर दबाते हैं। अब किसका चेक करना है? बिल वाइड डिटेल। चलो कंप्यूटर केयर सिस्टम का, यहाँ पे इंटर दबाएंगे, फिर से इंटर बटन दबाएंगे और यहीं पे F5 बटन दबा देंगे। देखो आ गया। करने का मतलब यही था। अब बता रहा है ना कि किस किस डेट का यह पैसा है, बोलो, देख लीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बैक आते हैं। वैसे मान लो कस्टमर वाला चेक करना है तो सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर नॉट, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, जो भी है। तो चलो यहाँ पे क्लिक किया और क्या दबाया? F5 दबाया। आया किस किस डेट का है और टोटल पेंडिंग कितना है, समझे? अब देखो यह पेंडिंग अमाउंट क्या होगा? अब पैसा लेते जाएंगे और यहाँ से हटता जाएगा। मतलब जो फीस आप लोग जमा कर देते हो तो जिसका बकाया तो उसी का तो शो होता है, और जमा कर देते हो क्या हो जाता है? वहां से पेंडिंग अमाउंट से हट जाता है। वैसे ही जब हम पैसा इसे रिसीव करने लगेंगे ये पैसा सब क्या हो जाएगा? घटता घटता कहाँ आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे सब ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। और किसी भी अकाउंट का लेजर जीरो कब होता है? तो जितना पैसा लेना उतना दे देंगे, या देना है लेने, मतलब पूरा क्या करना, पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, मतलब जितने से डेबिट में उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो डेबिट कितने से है? 54। उतने से क्या करना होगा इनको? क्रेडिट। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ध्यान देना पेंडिंग अमाउंट जीरो कब होगा? जब पैसा हम रिसीव करेंगे तब होगा। तो ये बनाने का मेन मुद्दा क्या है? ठीक है, समझ में आया आपको क्यों बना रहे हैं हम लोग? और हमेशा नहीं बनाना होगा कि फाइनेंशियल ईयर के हमेशा स्टार्टिंग में बनाना होगा, समझे? क्योंकि यह जो बिल का जो रिपोर्ट होता है, अब हम जो खरीदेंगे अपने आप जनरेट हो जाएगा, अब बेचेंगे तो अपने आप जनरेट हो जाएगा, फिर से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हमको बिल चढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। खरीदना और बेचना अपने आप बिल नंबर अपडेट होता है, बस चढ़ाना है वहां पे क्या किस रेट का है। क्लियर है? बना लोगे सभी लोग? यह साल में एक बार हमेशा करना होता है, हर साल। हाँ स्टार्टिंग हमेशा स्टार्टिंग में करना होता है। इंग में इसको दिखाते हैं फिर से। अरे यार अब मान लो ये पैसा दूसरा नहीं जाएगा, ये मान लो अभी इसी महीने में क्या कर लेंगे, ले लेंगे, तो फिर से तो खरीदेंगे ना इस महीने में, और फिर से बेचो तो करेंगे, तो फिर से यही जाते जाते लास्ट में कुछ पैसा बच जाएगा।
अरे कुछ पैसा नहीं दे पाएंगे, अब कुछ पैसा नहीं ले पाएंगे, कोई पैसा फिर से क्या करेंगे, बिल वाइज एंट्री अगले साल चढ़ाएंगे। यही पैटर्न है। फीस अभी तो पता नहीं चला, अभी तो अप्रैल मान लो चल रहा है, हमारा स्टार्टिंग चल रहा है, और धीरे पूरा साल करेंगे। उसको मार्च में जितने अमाउंट जो बचे रहेंगे, या फरवरी वाले बचे रहेंगे, या जनवरी वाले बचे रहेंगे, वही पैसा हम अगले साल क्या करेंगे, दिखाएंगे। मतलब 31 मार्च तक जितना पेंडिंग अमाउंट रहेगा वो अगले साल फिर हमको शो करा के दिखाना होगा, तभी तो लेंगे या देंगे। जब दिखाएंगे कहां से लेंगे, कहां से देंगे, बोलो। इसीलिए हम ऐसा किए हैं, और इसी एंट्री को बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समय सबको? हाँ, कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा तो सही है, अच्छा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेगुलर नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छा है यह भी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। चाहोगे तो आज बैठ के बना लोगे, और चाहोगे तो दोनों एक ही बार बना लोगे, समझे ना। तो पहले तुरंत जाइएगा, पहले बैलेंस शीट बनाइएगा, 3,20,000 का डिफरेंस आना चाहिए, दोनों साइड 34 आना चाहिए, और मुझे लगता है कि 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, ये बना लोगे। हमको समझाने में टाइम लगा है ना जी, लेकिन आज के बाद अगर और अपसेट होते हो तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें केवल लेजर बनाना अपने आप बैलेंस आता जाएगा। लेजर बनाना सीखे हो ना आप लोग, तो वही बस बैलेंस शीट जो सामने दिखे उसी का लेजर बना के अमाउंट ग्रुप वाइज भरना है, और अपने आप बैलेंस शीट क्रिएट होता जाएगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, आज से सुधर जाइए, नहीं तो आगे चल के आपका नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। नाम भी यहाँ से हटेगा, ठीक है। मैं बार बार नाम हटेगा कहने का मतलब क्या है कि समझ जाओ, मैं बहुत परेशान हो गया इस तरह से।